अब इसमें हम लोगों ने क्या मैसेज लिया, अब सुनते ही आधी खबर एक तरह से हाफ कुक्ड न्यूज जो है उससे फीलिंग ये आती है कि दुनिया की कंपनी या अमेरिकी कंपनी भारत छोड़ 600 टन आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए। एप्पल कंपनी ने फॉक्सकॉन को बोला है कि भारत के अंदर अपने वर्कर्स की संख्या बढ़ाओ, हमें और आईफोनों की जरूरत होगी। चेन्नई की उस आईफोन की फॉक्सकॉन जो आईफोन की फैक्ट्री में दिन रात काम हुआ है। वहां पर वर्कर्स की लाइनें लगी हुई थी जो आईफोन्स बना रहे थे और उन्होंने रातों रात 600 टन आईफोन्स क्रिएट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि अभी तक तुम लोग गजा क्यों नहीं पहुंच पाई, ये बात बताओ। हम एटमी मुल्क हैं और हम ये कर दें वो कर दें, ये कुछ नहीं कर सकते। एटमी मुल्क हमारी क्रेडिबिलिटी कोई इससे और ख़राब होती है कि हम लोग बस जंकट्स हैं जो बेमकसद दौरों पे चले जाते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है वो रंडवा हुआ है। जिस तरीके से ऐसे हाथ उठा के नवाज शरीफ उसकी तरफ गए हैं, ये एवं ही तो नहीं बंदा जाता। कोई ना कोई इसके अंदर जितनी फिर हंसी ने, हमने तो नवाज शरीफ साहब को इतना हंसते देखा ही नहीं। रूल्स ऑर्डर तो रहा नहीं, जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना था सबसे बड़े वही हैं जो पहले इसको ब्रेक करते हैं। ये रूल्स ऑर्डर को एस्टैब्लिशमेंट भी ब्रेक करती है, ब्यूरोक्रेसी भी ब्रेक करती है, सरमायादार भी ब्रेक करता है, जुडिशरी भी ब्रेक करती है। जय हिंद दोस्तों, दो देशों के झगड़े में भारत ने हमेशा फायदा उठाया है। अगर आप देखें, अभी ट्रंप ने चाइना पर जो 145% का टैरिफ ठोक दिया है, इसके बाद भारत के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और वहीं ट्रंप चाहता है कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका का चाइना के अंदर है वो सारा शिफ्ट होकर भारत आ जाए। वहीं भारत ने 6 घंटे में 15 लाख आईफोन एक्सपोर्ट कर एक नया इतिहास रच दिया है। इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। 1.5 मिलियन आईफोन्स, 600 टन आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए और उठाकर अमेरिका ले आए। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। भारत ने फ्यू आवर्स में मिलियंस ऑफ 1.5 मिलियन आईफोन्स कहे जा रहे हैं। और ये कोई कितने बनते हैं, कितने लाख बनते हैं, 10-15 लाख बनते हैं। ये 600 टन 600 टन भारत की चेन्नई फैक्ट्री, आईफोन फैक्ट्री ने आईफोन्स बनाए, प्रोड्यूस किए, प्रोवाइड किए और 6 आवर्स, क्योंकि पहले ये जो क्लियरेंस हुआ करती थी इसको 30 आवर्स तक लग जाते थे, लेकिन ये सब हुआ, यानी क्लियरेंस जो हुई वो 6 आवर्स के अंदर हुई। और 6 चार्टर्ड जेट आईफोन ने प्रोवाइड किए और आईफोन चेन्नई से 1.5 मिलियन आईफोन्स इंडिया के बनाए हुए उठाकर लेकर आए हैं अमेरिका। अब ये सब इतनी जल्दी में कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ लगने से चंद घंटे पहले की है ये कहानी। टैरिफ अनाउंस कर दिए गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। टैरिफ की डेडलाइन थी, उस टैरिफ की डेडलाइन से पहले जो आईफोन है उसने अपने सारे जो आईफोन हैं वो उठाकर लेकर आने थे। इसकी वजह यह है कि अगर टैरिफ के वो टाइम आ जाता और उसके बाद वो अमेरिका पहुंचते 1.5 मिलियन आईफोन्स, तो फिर उनके ऊपर टैरिफ के हिसाब से उनकी कॉस्ट होती और वो नुकसान में जाती आईफोन कंपनी भी। और आपको पता है कि फिर क्या होता, फिर तो इतने महंगे आईफोन्स जो हैं वो बिकते वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको कैसे किया जाए। आप देखें, ये जो कहानी है ना, इसके ऊपर कहानियां लिखी जाएंगी, आप देखेंगे। इसकी वजह यह है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, हुआ क्या है आपको पता है कि चेन्नई की उस आईफोन की फॉक्सकॉन जो आईफोन की फैक्ट्री में दिन रात काम हुआ है। पूरी रात और पूरा दिन वहां पे काम होता रहा है और वहां पर वर्कर्स की लाइनें लगी हुई थी जो आईफोन्स बना रहे थे और उन्होंने रातों रात 600 टन आईफोन्स क्रिएट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। भारत की यह ताकत, इंडिया की, आप वहां के वर्क फोर्स की पावर का अंदाजा कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन
अपनी जगह पर उनका ये एडवांटेज है। कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था कि देखिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, भूखे मरेंगे, नंग, भूख वगैरह वगैरह। वो अब वहां पर आ गए हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के अपने आप को भूख नंग से निकालने के बाद अब वो दुनिया की भूख नंग खत्म करने के लिए चंद घंटों के अंदर 600 टन आईफोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। रूजवेक ऑर्डर तो रहा नहीं। जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना था सबसे बड़े वही हैं जो पहले इसको ब्रेक करते हैं। ये रूजवेक ऑर्डर को एस्टैब्लिशमेंट भी ब्रेक करती है, ब्यूरोक्रेसी भी ब्रेक करती है, सरमायादार भी ब्रेक करता है, जुडिशरी भी ब्रेक करती है, पॉलिटिशियंस भी ब्रेक करते हैं। दे ऑल ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन एट वन प्लेस और अनदर प्लेस, ऑल ऑफ देम। तो ये दैट्स योर अदर थिंग कि वो जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होता है वो चलता ही नहीं है यहाँ। थर्ड थिंग इज़ कि हम 70 साल में हमें आज तक नहीं पता हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। किसी मुल्क में आप चले जाएं, रास्ते में किसी को खड़ा होकर पूछे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हैं, कोई कहेगा आई एम एन अमेरिकन। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं अमेरिकन बना हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं अफ्रीका से आया हूँ और मैं अफ्रीकन अमेरिकन। वो कहेगा आई एम एन अमेरिकन। इंडिया में चले जाएं, साउथ इंडिया चले जाएं, नॉर्थ इंडिया चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, पूछे आप कौन है सड़क पे किसी को, आई एम एन इंडियन। हमारे यहाँ क्या है, आप चले जाएं सड़क के ऊपर 10 लोगों को खड़ा कर ले अलग अलग, पूछे आप कौन है, एक कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, दूसरा कहेगा मैं पंजाबी हूँ, तीसरा कहेगा मैं मुस्लिम, मेरी तो आइडेंटिटी इस्लाम है, चौथा कहेगा मैं तो सिंधी हूँ, वो पांचवा कहेगा मैं महाजर हूँ, छठा कहेगा मैं बलोच हूँ, कोई कहेगा मैं पश्तून हूँ। तो 10 में से 3 लोग शायद कह दें मैं पाकिस्तानी हूँ, बाकी सारे इधर उधर की बात करेंगे। उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी पाकिस्तान नहीं है, या नहीं बनी, या ना बनने दी। तो कैसे आप एक नेशन स्टेट अपने आप को कह सकते हैं जब आपके हालात इस किस्म के हैं कि आपको पता नहीं है आपकी आइडेंटिटी क्या है। और आइडेंटिटी सिंगुलर होती है इन द केस ऑफ नेशन स्टेट्स। आप डॉक्टर हों, टीचर हों, लॉयर हों, दैट्स सेकेंडरी। योर प्राइमरी आइडेंटिटी इज टू योर स्टेट एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको यहां पर ये समझ आया होगा कि जो 600 टन आईफोन्स गए हैं भारत से, यह टैरिफ लगने के जस्ट पहले उड़े हैं भारत से फ्लाइट के द्वारा, क्योंकि जैसे टैरिफ लग जाता तो वहां पर आईफोन की जो कॉस्ट वो बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है इसको फायदा अमेरिका का भी हो, भारत का भी हो, लेकिन चाइना को बेनकाब, चाइना को खत्म करने की कोशिश में ट्रम्प लगे हुए हैं, क्योंकि एंटी चाइना हमेशा से ट्रम्प रहे हैं। एंटी जापान भी थे, लेकिन धीरे धीरे इनका जापान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनता गया। बट चाइना को लेकर काफी क्रश इनके दिमाग में चलते रहते हैं और चाइना पर टैरिफ लगने के बाद भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। विद इन 6 आवर्स अगर आप 15 लाख आईफोन मैन्युफैक्चर कर अमेरिका भेज सकते हैं तो इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। दोस्तों वहीं फॉक्सकॉन ने कहा है कि हमें और भी वर्कर्स बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आईफोन की डिमांड बढ़ती जाएगी। जिस तरह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शटडाउन हो रही है तो दुनिया में आईफोन भेजने के लिए कहीं ना कहीं वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी और ज्यादा प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो एप्पल की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आईफोन भारत में मैन्युफैक्चर हो और ट्रम्प ये कोशिश करेगा कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो टैक्स मत लगाओ, कुछ चीजों पर टैक्स छोड़ दो वगैरह वगैरह, जो भारत पर टैरिफ लगा है वो भी छोड़ो, ये सब चीजें। लेकिन इसमें फायदा भारत का ही है, क्योंकि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका का चाइना के अंदर है वह भारत में हो या फिर किसी और नेशन में हो, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी भारत के लिए बनती है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, क्या इससे भारत को फायदा मिलेगा? ओब्वियसली फायदा मिलेगा, लेकिन आप अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।